ब्रीकन कर हिंदुस्तान सफर करनस पे पन्न शहरियन एडवाइजरी जारी। मणिपुर जम्मू कश्मीर तो हिंद पाक सरहदस करीब न गसनच सलाह आई दिन। अमरीकच सफरी एडवाइजरी पे उमर अब्दुल्लाहन दित रद्द अमल। एडवाइजरी मज दहशतगर्द हमलन हुंद हवाल दिन आमुत। मोदी हुकूमत हेच कहीं ते बदलित। उमर अब्दुल्ला सदिस ट्वीटस पे अल्ताफ ठाकुर सुंद रद्द अमल। उमर अब्दुल्ला सदिस दौरे हुकूमत कर नुक्ताचीनी वोनुन अस गि लुकन हिंद सर्टिफिकेट न कि अमरीका या उमर अब्दुल्ला सज। DPAP लीडर गुलाम नबी आजादन कर जेम में दहशतगर्द हमलन पर तशवीशुक इजहार। वोनुक LG मजीद इख्तियार दिन छन कह जरूरत। आदाब कशर खबर हेत ब मुनज़्ज़ा शाह। अमरीकन पन्न शहरियन खतर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करन आमज तो एडवाइजरी मज अमरीकन पन्न शहरियन मणिपुर जम्मू कश्मीर तो हिंद पाक सरहदस निश गसन निश परहेज करनच हिदायत दिसमज। जराइम तो दहशतगर्द हमलन मज इजाफ के पेश नजर स्टेट डिपार्टमेंटन ट्रैवल एडवाइजरी पे नजरसानी करमच। मजमूई तौर हिंदुस्तान लेवल दयमिस पे थवन आमुत। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन कोर अमरीकच ट्रैवल एडवाइजरी पे ट्वीट। तिमो लियोक कि एडवाइजरी मज दहशतगर्द हमलन तो कहन तशद्दुक वाकयातन हुंद हवाल दिन आमुत। नव कशीर खतर सोरे कह करना आमुत। हालात नॉर्मल आसनच कथ आय कर। अमनो अमान तो सयाहत फरोगच कथ आय कर। श्रीनगरस मज G20 इनकादच कथ आय कर। अम बावजूद जम्मू कशीर यिनस पे कर अमरीकी स्टेट महकमन एडवाइजरी जारी। वोनुक नरेंद्र मोदी हुकूमतन हुक्म कह ते बदलित। उमर अब्दुल्ला संदिस ट्वीटस पे दित अल्ताफ ठाकुरन रद्द अमल। अल्ताफ ठाकुरन वोन कि अमरीकी सदरस पे गो हमल तो 9/11 कित हेको मशरवित। हिंदुस्तान किस मामलस मज अमरीका कह ते हेका वनित। तो सत वोनुक कि बहु उमर अब्दुल्लाहस तिहुंद दौरे हुकूमत याद प्यानाउन यछान कि तिहंदिस दौरे हुकूमतस मज क्या गो। सत वनो कि अस उमर अब्दुल्लाहन या अमरीकन सर्टिफिकेट जरूरत क्या अस लुकन हिंद सर्टिफिकेट जरूरत। जुड़े हुए इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर और चीफ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर। अल्ताफ साहब ये बताएं, आज उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया, उस पर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि आप कश्मीर ना आएँ, जम्मू कश्मीर ना आएँ, और एक ट्रैवल एडवाइजरी बैन है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से एक तरफ से सेंटर जो है बीजेपी जो है LG जो है दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट फुटफॉल हो रहा है टूरिज्म का, लेकिन एक बैन जो है इंटरनेशनल सतह पे वो रिवोक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, भारत की बढ़ती प्रभाव पर जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भारत का प्रभाव बढ़ा है, भारत का बहुत असर रसूख रहा है, उससे कुछ ममालिक जो है वो शायद घबराई हुई है और उनको ये चीज़ रास नहीं आती है, पसंद नहीं आता कि भारत इस लेवल तक पहुंच गया। हम पिछले 10 साल पीछे अगर जाएंगे तो भारत को सफ़ेरों का मुल्क कहा जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहचान अलग कर दी और उन्होंने इस पहचान को इंटरनेशनल इस तरह चमका दिया कि आज हर एक जो डिसीजन होता है वो भारत को पूछ के होता है और भारत का उस डिसीजन में अहम रोल होता है। इसी वजह से कुछ ममालिक है उनको ये पसंद नहीं आता। और अमेरिका हमें नसीहत क्या देगा? 9/11 अमेरिका में हुआ है और अमेरिका अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो उनका है उस पर गोलियां चलती है, उस पर बात नहीं करेगा। इसलिए डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर का मसला उठाया। और जहां तक उमर साहब का ताल्लुक है, उमर साहब से कहना चाहता हूँ, उमर साहब, ये कश्मीर वही है जहां आपके वक्त में गोलियां चलती थी, बम चलते थे, ग्रेनेड चलती थी, लाठियां चलती थी, हड़ताल होता था, यूनिवर्सिटियां बंद होती थी, स्कूल बंद होती थी, ट्रांसपोर्ट बंद होता। लेकिन 2019 के बाद आप देखिए, सिंगल एक हड़ताल भी नहीं, पत्थर भी नहीं थी, लाठी भी नहीं थी, गोली भी नहीं थी। और आपने भी कल जो आंकड़ा सुना होगा उमर साहब कि 1 जून तक 1,10,00,000 टूरिस्ट जो है जो कश्मीर आ चुके हैं। और हमें ना चाइना मेड इन चाइना की सर्टिफिकेट चाहिए और ना हमें अमेरिका की सर्टिफिकेट चाहिए। हमें अमन की सर्टिफिकेट अगर चाहिए, कश्मीर के लोकल लोगों की चाहिए, यहाँ के अवाम की चाहिए, यहाँ के रेड़े वाले की चाहिए, यहाँ के दुकानदार की चाहिए, यहाँ के ट्रांसपोर्टर की चाहिए, यहाँ के ट्रैवल एजेंट की सर्टिफिकेट चाहिए। और उन्होंने सर्टिफिकेट दे दी है कि कश्मीर में अमन है, क्योंकि 24 घंटे अब कश्मीर में सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो खुले रहते हैं, काम होते हैं, कारोबार होता है, बिजनेस होती है।
امریکہ کی طرف سفری ایڈوائزری پہ دیت وزارت خارجہ بیان. وزارت خارجہ ترجمان رندھیر جیسوالن وون کہ سفری ایڈوائزری چھ اخ روٹین میٹر یس ہر ملک پنن شہرین خاطر جاری چھ کران. قادم مدنی آپ کا سوال ٹریول ایڈوائزری کو لے کے. ٹریول ایڈوائزری ایک روٹین میٹر ہے جو ہر دیش جو چاہے وہ اس کو ایشو کرتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی ٹریول ایڈوائزری ایشو کی ہے تو ہم لوگ اس کو ایک روٹین میٹر کی نظر سے دیکھتے ہیں. بارہمولہ جل شیری مز پھٹ 12 وُہر بچہ یم سز تلاش ون جاری. پولیس تو SDRF ٹیم تلاش مز لگت. لڑکہ سن شناخت حزیم ناصر کے طور پر کرنا آمز. سران کران اوس یہ بچہ جہلمس مز پھٹمت. بانٹ دت یور تہ بانٹ دت مز چھنہ آسان یار ام موجود اگر ہو جائے گا یہ ہیٚکہِ بۄن تہِ لٔنِتھ تہٕ اگر وۄنۍ خۄداے نِژ ٲسٕس قٕسمتس تہٕ کھسہِ واپس. یہ چھُ رات گوٚمُت. رات کٔژ بجے گوٚو یہِ 2 بجے گوٚو یہِ واقعہ تہٕ 2-2:30 بجے گوٚو یہِ ٲس 3 وُہُر لگ بگ 3 وُہُر تہٕ رات 2:30 بجے گوٚو یہِ. وۄنۍ کیٛاہ پاے چھِ اتھ کتس چھِ. رات پہ ژھانڈان ہاؤس بوٹ وٲلۍ تہِ ژھانڈان یِم لوٗکھ تہِ چھِ یپٲرۍ راتس تہِ ٲسۍ یپٲرۍ حظ. کمانڈوز آسان نہ تِم ہٮ۪کن کھٲلِتھ. بجہِ یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہِ نہٕ یِم کیٛاہ ہٮ۪کن کٔرِتھ. یِم چھِ کھسان ہورٕ تہِ تراوان رز تہِ یورٕ تہِ پکنان آنچ آنچ تہٕ کمانڈوز ہٮ۪کہِ اتھ بۄن کیمپس تامتھ ژھٲنڈِتھ حظ ہٮ۪کہِ نہ حظ. اگر کینٛہہ ڈی سی صٲب کینٛہہ اتھ منٛز مہربٲنی کرے کمانڈو سوزان تمہِ سۭتۍ گژھِ اسہِ واریاہ سہوٗلیت حظ. تہٕ کم از کم اگر اسہِ ڈی سی صٲب اتھ منٛز ہیلپ کرِ اسہِ سوزان یور فوج سوزان یا کیٛاہ فوجس تہِ چھِ آسان واریاہ اختیارات تِم تہِ چھِ مدد کران مگر اسہِ نزدیٖک نہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ییٚتٮ۪تھ یِوان. وۄنۍ چھِ أسۍ ڈی سی صٲبس رِکویسٹ کران کینٛژھا مہربٲنی کر اسہِ سوزُکھ نفر یور یِم اسہِ أمِس بچس دِن ییٚتٮ۪تھ ژھٲنڈِتھ. 2 to 2:30 تام حظ چھُ یہِ رات حظ گوٚمُت رات اوس منٛز. أسۍ ٲسۍ بازرس پتہٕ بوٗز أسۍ آیہِ اورٕ تہٕ أسۍ پتہٕ أسۍ تہِ ییٚتہِ دٔریاوس منٛز وۄٹہٕ ژھٕنان کیٛاہ تام تہٕ مگر یہِ حظ اوس سکوٗلس پران اورٕ آو واپس حظ گرِ کھیوٚن بتہٕ حظ. بتہٕ مۄکلووُن کھٮ۪تھ ماجہِ ووٚنُن دوٚپنس بہٕ وسے وۄنۍ یہِ گِنٛدنہِ. یِمن چھُ ہُتہِ پٮ۪ٹھ کنۍ حظ گراوُنٛڈ توٚتتھ گوٚو گِنٛدنہِ یہِ تتہِ کوٚرنس لڑکن أکۍ آلو دوٚپنس ول بۄن وسو. پتہٕ چھُ یِمو نٲرِس تل حظ کوٚرمُت گۄڈٕ سرٛان تہٕ أمۍ چھِ اتہِ پلو تھٲیمٕتۍ. أمۍ چھُنکھ ووٚنمُت بہٕ کرٕ دٔریاوس منٛز سرٛان. یہِ اوس آلریڈی حظ کران اتہِ دٔریاوس منٛز سرٛان. ییٚتہِ چھِ تران ہر کانٛہہ حظ. یہِ چھُنہٕ تیوٗت تہِ چھُنہٕ یہِ سوٚن کینٛہہ تہٕ پتہٕ چھِ أمۍ پلو حظ تھٲیمٕتۍ اتی برونٛٹھ کنہِ پلس پٮ۪ٹھ پانہٕ ووٚتھمُت دٔریاوس پٮ۪ٹھ تہٕ اپٲری حظ گوٚمُت. پتہٕ چھُ نفر اکھ حظ اوسمُت اتہِ تٔمۍ چھِ أمِس ہیٚژمٕژ تھپھ دِتھ مگر تیٖتِس کالس چھُ یہِ ڈُبیومُت تل حظ. کپوارک لولابس مز انکاؤنٹر 3 دۄہ تہِ جٲری. علاقس مز 2 تا 3 ملٹنٹن ہند چھپت آسنُک خدشہ ظٲہر یوان کرنہٕ. سیکورٹی اہلکارو چھُ پوٗرٕ علاقہٕ محاصرس منٛز تھوٚومُت. سیکورٹی اہلکار چھِ ملٹنٹن ہٕنٛز تلاش منٛز جُٹِتھ. ناظرین پتمو 3 دۄہو پٮ۪ٹھ چھُ کۄپوٲرۍ ضلعہٕ کِس لولاب جنگلاتس منٛز فوج پولیس کِس مشترکہ کاروٲیی منٛز ملٹنٹن سۭتۍ انکاؤنٹر جٲری. اتھ انکاؤنٹرس منٛز سپدیو ونِچ تام 1 ملٹنٹ تہٕ 1 NCO مار. فوجن تو پولیسن چھُ مشترکہ کاروٲیی تحت یتھ پوٗرٕ جنگلس منٛز وٕنکیٚنس تلاشی کاروٲیی شروٗع کٔرمٕژ. فوج آو بُلاونہٕ تہٕ أتھۍ سۭتۍ آیہِ جموں کشمیر پولیس تہٕ بیٚیہِ SOG یِکۍ مزید دستہٕ یتھ علاقس منٛز بُلاونہٕ تہٕ پوٗرٕ جنگلس آو وٕنکیٚنس گیراو کرنہٕ. گیراو آو امہِ وِزِ کرنہٕ زیادٕ پہنس گیراو آو امہِ وِزِ زیادٕ پہنس بڑاونہٕ تِکیازِ کینٛہہ ملٹنٹ چھِ دپان یِم چھِ جنگلس منٛز چھُپِتھ بِہِتھ تہٕ یِم ملٹنٹ نٔنۍ کڑنہٕ خٲطرٕ ہسا تھٲو پولیس جموں کشمیر پولیس SOG تہٕ فوجٕچ مزید ٹُکڑی یِم آسہٕ تِم تہِ آیہِ بُلاونہٕ تہٕ کوٗشش چھِ یِہے گژھان کہِ یِم تہِ ملٹنٹ وٕنکیٚنس اتھ جنگلس منٛز چھُپِتھ چھِ یِم نٮ۪بر کڑنہٕ خٲطرٕ چھِ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ تلاشی کاروٲیی جٲری. پٔتمیو 3 دۄہ پٮ۪ٹھ گوٚو لگاتار یہِ انکاؤنٹر. اگرچہِ منٛز فائرنگ ہُنٛد واقعہ تہِ اوس سپدان لیکن آز دۄہس گٔے بالکل چھِ خاموشی تہٕ فوجن بڑو زیادٕ پہنس پنٕنۍ تلاشی کاروٲیی. پوٗرٕ علاقس منٛز چھِ وٕنکیٚنس تلاشی کاروٲیی بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ جٲری. تہٕ تۄہہِ ترٛاوو أسۍ یہِ کتھ تہِ ژٮ۪تس کہِ امہِ برونٛٹھ کرنا تہٕ کیرن سیکٹرس منٛز گٔے الگ الگ واقعن منٛز 3 انکاؤنٹر یِمن منٛز 5 ملٹنٹ مٲرِکھ یِم پٲکِستٲنۍ ٲسۍ تہٕ تِہنٛدِس قبضس منٛز تہٕ تِہنٛدِ مارٕ سپدن پتہٕ گوٚو واریاہ اسلحہ بارود تہِ تتہِ ضبط. تہٕ أتھۍ سلسلس منٛز چھُ آز اکہِ پھِرِ بیٚیہِ
ये लोलाब जंगलस मज फौज पुलिस तो मिलिटेंटन दरमियान एनकाउंटर जारी तो अत एनकाउंटरस मज ये इतला आमज कि मिलिटेंटन हुंद अख ग्रुप योर आमुत युस यथ जंगलस मज वुनकस छुपित तो यथ जंगलस सरसी चोर तरफे फौज तो पुलिसन घेराव कोर्मुत कोशिश यह कि यम ते मिलिटेंट अहमद दपान उमन से गसन चलनस मज कामयाब गसन कहें तो अथ सिलसिलस मज आज चोरों तरफो फौज पुलिस SOG CRP तमाम घेराव कोर्मुत तो मिलिटेंटन नुन कड़न कोशिश सपदान। नेटवर्क 18 खतर बह लोलाब जंगल पे यहया सुल्तान। DPAP लीडर गुलाम नबी आजादन कटजे में दहशतगर्द हमलन पर तशवीशुक इजहार। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिन आमद मजीद इख्तियारन सान मुख्तलिफ मौज़ूआतन पर ति कर पन राय ज़ाहिर। पूरे जुमा सुबह जम्मू में, बल्कि अगर देखेंगे तो रजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है और अभी 1-2 महीने से, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठवा हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हों, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया। इसलिए जो कदम सरकार वो उठा रही है मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, उसमें तो एक अच्छा कदम है, वो रियासत की बहबूदी के लिए। पड़ोसी मुल्क उसको समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकत हिंदुस्तान के मुकाबले में 0 है। पाकिस्तान जब मजबूत था उसके बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद भी हर लड़ाई पाकिस्तान हार गया। और आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे कमजोर है, सियासी तौर पर भी, पॉलिटिकली भी, आपसी लड़ाई में भी, लीडरशिप की लड़ाई में भी। जीतता एक पार्टी है और हुकूमत दूसरी पार्टी बनाती है। और इक्तिसादी पॉलिसी, किस तरह से कुछ महीने पहले तक लड़ाई होती थी, दूध पर लड़ाई, खाने पर लड़ाई, चावल पर लड़ाई, चीनी पे लड़ाई। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ ध्यान दे, मुल्क के लोगों की तरफ ध्यान दे, मुल्क की माशी हालात की तरफ ध्यान दे। उनके वहां ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा तेल पैदा हो, दूध पैदा हो। लोगों की बहबूदी के लिए सोचना चाहिए, बजाय कि इधर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट भेजने से हमारा भी नुकसान कश्मीर का और अपना भी नुकसान करना। चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए, इलेक्टेड नुमाइंदे होने चाहिए। लोगों के चुने हुए नुमाइंदा होना जरूरी है, क्योंकि आज किसके पास जाएं लोग? जो 14 साल पहले नुमाइंदे चुने थे उनको तो खत्म किया गवर्नमेंट ने। तो आज 6 साल 7 साल से तो बगैर तो इतना कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम, तमाम हिंदू मुसलमान बगैर नुमाइंदे के, तो बगैर नुमाइंदे के इस रियासत की तरक्की कैसे हो सकती है? रियासत के आवाम को कौन देख सकता है? उनकी दादू खबरन हिंद सिलसिले रोज जारी मगर तम ब्रो अख वक्त क्रिया अनावश्यक है। जम्मू कश्मीर पुलिस को कंट्रोल करने की हो रही है कोशिश। कुपवाड़ा के लोलाब में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, जवानों ने इलाके को घेरा। पंजाब के पठानकोट में देखे गए 7 संदिग्ध में से एक संदिग्ध का स्केच पंजाब पुलिस ने किया जारी। गांव की एक महिला से पानी मांगने के बाद जंगल की ओर चले गए थे सभी संदिग्ध। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 4 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। अगले 2 महीनों में जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे हालात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान।
आतंकवादियों को परिणाम भुगतना पड़ेगा, आतंकवाद को जड़ से किया जाएगा खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री के करगिल आगमन की तैयारी जोरों पर। करगिल विजय दिवस के 25वीं वर्षगांठ की तैयारियां जोरों पर। करगिल युद्ध स्मारक को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। रजत जयंती के मद्देनजर 26 जुलाई को कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। लद्दाख से निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफ जान ने संसद में रखी अपनी बात। कहा, लद्दाख को यूटी बनाने के बाद से लोग नाखुश। मोहम्मद हनीफा जान ने की लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिए जाने की मांग। संसद में गृह मंत्रालय का जम्मू कश्मीर को लेकर आया महत्वपूर्ण जवाब। धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में कानून व्यवस्था के हालात में हुआ है बड़ा सुधार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में चौधरी वजीर मोहम्मद हकला पर डाक टिकट किया जारी। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा, चौधरी वजीर मोहम्मद हकला ने गुज्जर बकरवाल समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर में चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर दी जानकारी। अश्विनी वैष्णव ने बताया, कश्मीर में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए 3,694 करोड़ रुपए का हुआ है एलोकेशन। नए प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाने का किया जाएगा काम। वक्फ पच तुन खैर मकदम रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफन वोन की असेंबली इलेक्शनस मज इत्तेहाद हवालनी पार्टी आला कमान फैसले। कांग्रेस इलेक्शन तैयारी हुंद हक। मियां अल्ताफन वोन के नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव खतर तैयार। नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आप सुनते हैं डेली। वो तो इलेक्शन की मांग कर भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे तरीके से तैयार है। तो उनके बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें मज़ीद कोई वजाहत करने की ज़रूरत है। बीजेपी काफ़ी एक्टिव है और उसका दावा भी था कि इस बार हम बड़ी तादाद में सीटें हासिल करेंगे। 50 सीटों का निशाना वो बता रहे हैं। अब पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करें जिसमें बीजेपी का अहम रोल है, तो उसके बाद आपको सूरत हाल जो है वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में वाज़िया होने लगेगी। अभी कुछ इस सिलसिले में कहना कबल अज़ वक्त होगा। बाकी क्लेम करने से तो हम भी ये कह सकते हैं कि हम 90 की 90 सीटें ले जाएंगे, लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन क्या है वो आपको भी जाके देखनी चाहिए। फिर आप ज़्यादा समझेंगे बेहतर कि कौन क्या दुरुस्त का। तय पावत जे कांग्रेसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्मज यथ मज तमो वोन कि तमो असेंबली इलेक्शन खतर मंशूर मुरतब करन शुरू कोरमुत। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करान वकार रसूल वानी को रियासत दर्ज बहाल करने मुतालबा। पार्टी का यही है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को हम यही कहेंगे, जम्मू में रविंदर शर्मा जी और नरेश गुप्ता जी की हेडेड में टीमें जा रही हैं 5-5, 6-6 डिस्ट्रिक्टों में, और यहां पे गुलाम नबी मोंगा साहब के सदारत में टीमें जा रही हैं। 10-15 दिन में हम अपना गारंटी और मैनिफेस्टो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इलेक्शन से पहले पब्लिक डोमेन में हम इसको डालेंगे। 370 हटा था और जब हमारी स्टेट का दर्जा छीना गया था उस वक्त AICC CWC में रेजोल्यूशन हमने मूव किया है। कांग्रेस चाहती है कि यहां की जमीनों के राइट्स, यहां के नौकरियों के राइट्स यहां के लोगों को मिले और यहां के फुल फ्लेज्ड स्टेट मिले। बाकी 370 पे हम तब बात करेंगे जब हमारी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में होगी। इस वक्त मैं एक छोटी स्टेट का अध्यक्ष हूं, पूरी इसमें हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। जब हमारे पास मेजॉरिटी आएगी उस वक्त हम इस पे डिसीजन लेंगे। नूरबाग सीमेंट कदल इलाके किस आसपास रोजन वल मुकीनो हुकामस अपील करमज कि पुल के अतराफ यी बाड़ लगावना तिक्याज अमे कदलस निश वारिया स्यूसाइड तयवान करना तो ये स्यूसाइडिक वाकयात रोकथाम खतर हुकामस अपील करना आमज कि अथ कदलस पे गोस बाड़ यूं लगावना। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपका भी, मीडिया का भी फोकस रहा था इस पर, सीमेंट ब्रिज पर, कि इसकी फेंसिंग होनी चाहिए। आजकल लोग इसको इस नाम से जाना जाता है सुसाइड ब्रिज से,
तो मैंने एक कदम उठाया था। मैं प्रेजेंट कॉरपोरेटर थी, मैंने एसएमसी अपनी लेटर वेटर भेजी, तो मैंने बहुत फॉलो किया इस पे। तो एट लिस्ट नतीजा इस तरह पहुंचा कि मैं एसएमसी कमिश्नर का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने अप्रूवल दी है। सीरियल नंबर 6 पे आप देखते हो एनआरटी ये है, ये एस्टिमेशन है उसका, और मेरी लेटर भी इसके साथ है। तो टेंडर प्रोसेस हुए हैं इसके, तो इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं तहे दिल से हार्ट एंड सोल एसएमसी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने इसको अप्रूवल दी। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूं जॉइंट कमिश्नर का, खास तौर पर एक्जन का, AEE मुश्ताक साहब का, कंसर्न जेई सजाद साहब का, कंसर्न सुपरवाइजर परवेज साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सारे मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इस पे फेंसिंग होनी चाहिए। माशाल्लाह इंशाल्लाह ये ड्रीम आज पूरा हुआ, एनआरटी भी निकली, टेंडर प्रोसेस भी हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि इसमें अब फेंसिंग हो जाएगी। और पुलिस का भी एक अच्छा रोल था, वो भी हर एक से कह रहे थे कि अगर ये नहीं हो सकता हम हम खुद वो यहाँ पे जो वेंडर्स है कमरवारी चौक में और दुकानदार, इन्होंने एक कदम उठाया था बिफोर सम डेज कि हम पैसे जमा करेंगे ताकि इसके जो फेंसिंग है एक साइड हम 7 फुट लगाएंगे। अब ये निकली है, टेंडर प्रोसेस भी हुआ है एनआरटी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हाथों से ये फेंसिंग भी हो जाएगा। सबसे पहले तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हम किसी प्लेस को सुसाइड ब्रिज या ऐसा कुछ नाम लें। बिल्कुल। और मैं ये अपील करना चाहूँगा जनरल मासेस को भी कि किसी को भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हो, वी हैव डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं और तरह तरह की काउंसलिंग है, उसको ज़रूर अवेल करें। और ये अवेयरनेस आप भी अपने चैनल के माध्यम से भी फैलाएं कि इस तरह का कोई हमें प्लेस को कहीं नाम ना देना पड़े। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। और हम लोग बहुत ब्रेव हैं, हम लोग हर चैलेंज को फेस कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हमारे नॉलेज में आया कि वहाँ पे फेंसिंग की ज़रूरत है तो ये रखवाया गया था वर्क, और अभी इसको टेंडर हो गया है। कल इसका टेंडर ओपन किया है और अभी अलॉटेड है, और अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये काम भी हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से बहुत सारी और भी जगहों पे मैंने खुद भी ये चीज़ पाई कि हमारे ब्रिजेस पे जो फेंसिंग है वो थोड़ी और नैरो होने की ज़रूरत है, थोड़ा और, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि कोई इंटेंशनली बट कोई अनइंटेंशनल हादसा भी ना हो जाए, तो उसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं। वी हैव देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, बट जितना हो पाएगा फेज वाइज में हम करते हैं। माजामा मागामस में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पे कोर लुको चनक आबच कमी बापत एहतजाज, यम वजह से ट्रैफिक मुतासर गो। एहतजाजस मज मर्दो खवातीन शामिल, तिहुन मुतालबु छु कि इलाकस मज गोस चनुक आब फराहम युन करन। यम लोग पदमो वारियो वरियो पेठ साफ आब निश महरूम। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बीरवा तौफीक अहमद गाजियन दुत मुजाहिरीन यकीन कि ये मसले जल्द हल करना। इनका मसला हमने सुना, इनका मसला जेन्युइन है। इस इलाके में सप्लाई कम आती है। हालांकि ये बात भी सही है कि इस इलाके को केटर करने के लिए स्कीम्स पर काम शदोमत से जारी है और कुछ ही दिनों के अंदर वो स्कीम पाए तकमील तक पहुंचेगी और इस इलाके का ये जो मसला है वो हल हो जाएगा, पानी का मसला। और शिवपुरा मागामस मज 15 वरी ब्रोह अख ट्यूबवेल तमीर करना आमुत, मगर पदमो 1.5 वरी पेठ यह ट्यूबवेल नाकार गोमुत। हुकूमत नोटिस मज अन्न पत अमिच मरम्मत खतर महकम या सरकार कह तवज्जो दिवान। जो पंप है ना, जो पिछले साल से ये पूरा खराब हो गया, मगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है इसके बारे में। जो शाली है इस वक्त वो पूरा धूप से जल रहा है, जो हमारा जो मक्की है वो भी जल रहा है, जो सब्जी है वो भी जल रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजा है सेक्रेटरीट में, उसको भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अगर ये पंप खराब हुआ उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया ये। इस वजह से हमारे गांव पूरा परेशान हो गया। लैंड के हिसाब से हमारा गांव बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर हिसाब से, लेकिन आबादी लिहाज से बहुत कम है। हमारा ये ट्यूबवेल है जो है ना, इसको 17 साल बना के गया। 17 साल के बाद आज तक इसको 1 साल पूरा बंद ही हो गया, यानी ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से ये पानी ही नहीं देता है। नतीजा ये निकला कि हमारी खेत जो है और सब्जी मक्की दान बिल्कुल जल कर राख हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ का आवाम बहुत परेशान हो गया है। इसी वजह से हम यहाँ आ रहे हैं कि हमारा गिला है जो डिपार्टमेंट हमारा अगर तहकीकात नहीं हो गया, हम मजबूर होते हैं कि हम सड़क पर निकलेंगे, जिसकी वजह से हालात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। सूझ यमो दोबुक तुम यस कह पोस
तो दमो यह नौ बन बह गोस मौजूद हुकूमत किस नफरस निश तम दिस जनाब चिट्ठ सो सेक्रेटरीस पत कमिश्नर सेक्रेटरीस निश चीफ साहबस तक कोर फोन यमो दित कहीं रेस्पॉन्ड कहीं तवज्जो आज मुश्किल तुम सोन दान अत कम हालात गमत एक्चुअली वेल की लाइफ होती है ट्यूबवेल की इसने 15 साल अपने लाइफ दी है तो पिछले साल ये डिप्लीट हो गया डिप्लीट होने के बाद हमने कंप्रेसर मशीन उधर लाई उसको टेस्ट किया था लेकिन उधर अब पानी खत्म हो गया समझे नीचे वो पूरा चोक हो गया तो लेकिन अब उस एरिया को ऑगमेंट करने के लिए उधर से पानी आता था ग्रेविटी से अब हमारा दूसरा नजदीक में एक वेल है शिवपोरा वेल ये सुनील किलीपोरा तो हमने अब उसका ऑलरेडी प्रपोज दिया है कि सुनील किलीपोरा हम 10 घंटे चला देते हैं अभी तक तो उसका हम तकरीबन 18 घंटे अब चलाएंगे तो वो पानी 8-10 घंटे का पानी फिलहाल वो ऑलरेडी काम पे है तो सिविल मुख्तियार साहब से ऑलरेडी बात हो गई है वो तो वो उनको ऑगमेंट कर रहे हैं मीनवाइल इसके लिए नया वेल का प्रपोजल जो वो लोग कह रहे हैं कि वो गुज़श्ता 15 साल से काफी खुश थे क्योंकि यहाँ इस ट्यूबवेल जो है इस ट्यूबवेल के जरिए से इनके खेत खलियान जो है वहां उन्हें पानी फराहम किया जा रहा था मगर बदकिस्मती से जो 1-1.5 साल से पहले जो ये पंप सेट खराब हो गया और जिसके बाद सरकार ने कोई इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है और क्योंकि आज कल शदीद गर्मी की वजह से हर जानिब लोग जो हैं वो परेशान हाल है और हर जगह जो खेत खलियान है वो सूख रहे हैं और इनमें चाहे सब्जी हो चाहे धान की फसल हो और हर जगह जो है वो जल रही है सूख रहे हैं जमीन सूख रही है पानी न होने की वजह से यानी पानी की आदमी फराहमी और आदमी दस्तियाबी की वजह से और इसी वजह से यहाँ जो ट्यूबवेल है और ये भी अब जंगालुदा हो रहा है इसके ट्यूबवेल जो है अब इसको ठीक नहीं किया गया है जिसकी वजह से लोग अब सामने आए हैं एहतिजाज पे उतर आए हैं लोगों का कहना है कि उन्होंने जो आला अफसरान हैं उनके दरवाजों पर उन्होंने दस्तक दी है और उन्होंने वहाँ पे दरख्वास्तें दी हैं मगर उसके बावजूद उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई और यहाँ कोई इसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया है ताकि इसको ठीक किया जाए ये लोग गुजारिश करते हैं सरकार से कि जल्द अज जल्द यहाँ पे ये जो ट्यूबवेल है ये पंप शेड है इसको जल्द ठीक किया जाए और लोग जो मुश्किलात से जूझ रहे हैं और उन मुश्किलात का अज़ला किया जाए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं शुक्रा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा कशर खबर फिलहाल मगर तुम न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर आदाब